गांव के एक बड़े से घर में रहती थी सुमित्रा देवी। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की पत्नी शीलू जेठानी थी और विजय की पत्नी पिंकी देवरानी। सुमित्रा देवी ने सोचा था कि दोनों बहुएं घर को मिलकर संभालेंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब देवरानी जेठानी के बीच हर बात पर झगड़े होने लगे। दोनों बहुओं की लड़ाई अनोखी थी। आम बहुओं की तरह वे सिर्फ तानों और तकरारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका हर झगड़ा ऐसा होता कि घर हंसी का अखाड़ा बन जाता। एक दिन सुमित्रा देवी ने फैसला किया कि रसोई की जिम्मेदारी दोनों बहुओं के बीच बांटी जाएगी। शीलू, तुम सुबह का खाना बनाना और पिंकी तुम रात का। शीलू बोली, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे पिंकी के बनाए खाने का स्वाद पसंद नहीं। वह ज्यादा मिर्च डालती है। पिंकी ने तुरंत जवाब दिया, तो आप सुबह की चाय में चीनी क्यों कम डालती हैं? क्या हम शुगर के मरीज हैं? सुमित्रा देवी ने माथा पीट लिया। उन्हें लगा, कहाँ फंस गई मैं? साड़ी वाला कांड। एक और दिन देवरानी जेठानी की लड़ाई साड़ी को लेकर शुरू हो गई। हुआ यूं कि सुमित्रा देवी ने दोनों को नई साड़ियां खरीद कर दी। शीलू ने कहा, मेरी साड़ी ज्यादा सुंदर है, पिंकी की तो बहुत साधारण लग रही है। पिंकी ने पलटकर जवाब दिया, अच्छा, और मेरी साड़ी का रंग तो तुम पर फिट ही नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल नहीं जचेगा। ये सुनकर शीलू ने गुस्से में पिंकी की साड़ी को धोने के बहाने बाल्टी में डाल दिया और इतनी देर तक भिगोए रखा कि वह रंग छोड़ने लगी। जब पिंकी को ये पता चला तो उसने शीलू की चूड़ियां छुपा दी। घर में घंटों तक शीलू चिल्लाती रही, मेरी चूड़ियां कहाँ हैं? और पिंकी रसोई में बैठकर खी हंस रही थी। सास का मास्टर प्लान। सुमित्रा देवी दोनों की लड़ाई से तंग आ चुकी थी। उन्होंने सोचा, अब इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने घर की साफ सफाई का काम दोनों बहुओं को सौंपा। शीलू, तुम ऊपर के कमरे साफ करो। पिंकी, तुम आंगन और बरामदा संभालो। शीलू ने कहा, मैं बरामदा साफ करूंगी, कमरे क्यों? पिंकी बोली, मुझे तो आंगन से एलर्जी है, ऊपर के कमरे मुझे दे दो। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और दोनों को एक साथ काम करने की सजा दे दी। अब तुम दोनों मिलकर पूरा घर साफ करोगी। झगड़ा किया तो मैं तुम्हारे पतियों को सब बता दूंगी। मजेदार नतीजा। साफ सफाई के दौरान दोनों बहुओं का झगड़ा फिर शुरू हो गया। शीलू ने कहा, पिंकी, तुम झाड़ू भी सही से नहीं लगा सकती। पिंकी ने जवाब दिया, और तुम पोछा लगाने के बाद फर्श पर पानी छोड़ देती हो, तुम्हारे कारण मैं फिसल जाऊंगी। तभी पिंकी सचमुच फिसल गई और सीधा शीलू के ऊपर गिर पड़ी। दोनों जमीन पर गिरी और लड़ाई करने लगी। घर के बाकी लोग ये तमाशा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अनोखी सुलह। सुमित्रा देवी ने आखिरकार एक तरकीब सोची। उन्होंने दोनों बहुओं को कहा, मैंने मंदिर में पंडित जी से पूछा है। उन्होंने कहा है कि जब तक तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ नहीं करोगी, तब तक घर में सुख शांति नहीं आएगी। शीलू ने मजबूरी में कहा, पिंकी का हंसना अच्छा है, वह खुशमिजाज है। पिंकी ने जवाब दिया, और शीलू, वह अच्छे पराठे बनाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उस दिन के बाद से उनकी लड़ाई थोड़ी कम हो गई। हालांकि कभी कभी तकरार हो ही जाती थी, लेकिन अब घर में झगड़े से ज्यादा हंसी ठिठोली होती थी। सुमित्रा देवी ने चैन की सांस ली और सोचा, अगर लड़ाई हंसी में बदल जाए तो घर सचमुच जन्नत बन जाता है।